हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि भूख का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर प्यास लिखा है तो उसी प्रकार से झगड़ा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि नीचे दिए गए पासा चित्रों में यदि ऊपर 2 है तो उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। डाइस यानी कि एक रीजनिंग में चैप्टर होता है दोस्तों, पासा, उससे संबंधित प्रश्न दिया गया। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा कराएं, लेटर श्रृंखला, ये डैश वाले दोस्तों कई बार अलग अलग एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 429 है दोस्तों। जिसने पार्ट 428 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। और जो एजेंसी अभी कंडक्ट कर रहा है दोस्तों, TCS और भी अलग अलग एजेंसी है, इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि भूख का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर प्यास लिखा है तो उसी प्रकार से झगड़ा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, बेसिक बात कि भूख के बाद आप जानते हैं कि भूख के बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कि भूख के बाद प्यास लगता है। तो इस जगह पर यहाँ पर कर देते हैं भूख के बाद प्यास लगता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लगता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का झगड़ा, देखिए भूख के बाद प्यास का क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का झगड़ा के बाद जो है दोस्तों हम लोगों का यानी कि वैमन सत्या, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वैमन सत्या का अनुभव होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर है। जिस प्रकार से भूख का संबंध लिखा है प्यास, यानी भूख जैसे लगता है दोस्तों तो उसके यानी कि प्यास का भी अनुभव होने लगता है। तो उसी प्रकार से जो झगड़ा का होता है दोस्तों तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, वैमन सत्यता। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग आंसर कर रहे हैं कि भूख का संबंध प्यास दिया, यानी भूख के बाद जो है प्यास का अनुभव होता है। उसी प्रकार से झगड़ा के बाद दोस्तों हम लोगों का पछतावा होता है, वैमन सत्यता। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कोई अलग अलग आंसर कर रहे हैं जो सरासर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्रैक करते हुए चलिए। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो रिसेंटली कुछ प्रीवियस में बहुत पहले पूछा गया, कुछ रिसेंटली अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से, जैसे इसका कोडिंग इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका कोड दिया, और यहाँ पर करा कि इसका कोड क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर करके दिखाइए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को। तो चलिए हम करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों EA, उसके बाद लिखा R, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं 2, 3 और क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड क्या लिखा है TE, उसके बाद हम लोगों के सामने A और K, तो इसका कोड उसने लिखा है दोस्तों 7, उसके बाद 2, 3 और क्या है 8। तो आपसे पूछा जा रहा है कि KARA
उसके बाद टी और क्या है दोस्तों ई, तो इसका कोड निकालना। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इस तरीके के सवाल कभी भी आए तो देखिए के के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया दोस्तों, 8 का प्रयोग, इस जगह पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए देखिए इसके जस्ट बगल में उसने 3 लिखा है तो 3। उसी प्रकार से आर, तो आर देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उसके लिए उसने क्या लिखा है 5 लिखा है। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए अभी आपने बताया सर कि यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ भी देखिए ए के लिए उसने 3 का ही प्रयोग किया है। उसी प्रकार से टी, तो टी के लिए यहाँ पर देखिए शुरू में लिखा है दोस्तों 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई है, तो ई के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर देखा जाए कि 83, 53, 72, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है 83, उसके बाद हम लोगों के सामने 53 और 72, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं, तो बेसिक बात को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। यानी 83, 53, 72 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी ब्लड रिलेशन से दिया गया। ये देखिए यहाँ पर करा कि गोपाल की जो माता है यानी मोहित के पिता के बेटे की क्या है दोस्तों पत्नी है, तो मोहित का कोई भाई बहन नहीं है। उसके बाद करा कि गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी प्रश्न दिया है दोस्तों, और 4 ऑप्शन दिया गया। तो चलिए एक बार करके दिखाइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करा कि गोपाल की जो माता है दोस्तों यानी मोहित के पिता के बेटे की क्या है पत्नी, तो इस जगह पर सीधा सा आप क्या लिख लीजिए दोस्तों गोपाल लिख लिया जाए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे गोपाल लिख लेंगे, तो ठीक है सर गोपाल लिख लिए। करा कि गोपाल की जो माता है यानी इस जगह पर बना लिया जाए गोपाल की क्या दोस्तों माता, यहाँ पर बना लिए गोपाल की जो माता है दोस्तों करा मोहित के पिता, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों यानी मोहित, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे तो मोहित कर लेते हैं, इस जगह पर हो गया मोहित। करा कि मोहित के पिता के बेटे यानी मोहित का कोई क्या है दोस्तों पिता है, तो यहाँ पर बना लिए पिता के बेटे, तो पिता का बेटा यानी खुद कौन हो जाएगा दोस्तों यही हो जाएगा बेटा। करा कि बेटे की क्या है पत्नी है, यानी इसका खुद कौन हो जाएगा दोस्तों यानी इसकी ये वाला जो यानी कि हम लोगों का गोपाल की माता इसका कौन हो जाएगा दोस्तों पत्नी हो जाएगा। ये दोनों देखिए हम लोगों का हस्बैंड वाइफ हो गया, जो हरा कलर में कर दे रहे हैं दोस्तों ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। तो ठीक है वो बोल दिया कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है, तो ठीक है। तो गोपाल और मोहित में क्या संबंध है, गोपाल जो है मोहित का कौन लग जाएगा दोस्तों, इसका ई कौन लग जाएगा यानी बेटा हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा बेटा, यानी बेटा और पिता का संबंध। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे सी सही होगा हमने तरीका आपको बता दिया है, साफ साफ लिखा है दोस्तों। देखिए आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा इस जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग गोपाल लिख लेंगे। उसने कहा है कि गोपाल की जो माता है, तो इस जगह पर बना लिए गोपाल की जो माता है मोहित के पिता, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों मोहित हो जाएगा। तो कह मोहित के पिता यानी मोहित के पिता के करा कि मोहित के पिता के बेटे, तो बेटा खुद कौन हो जाएगा दोस्तों मोहित ही हो जाएगा। यहाँ पर यही क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बेटा हो जाएगा, यही हो जाएगा बेटा। और इधर हो गया यानी ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। ये वाला जो है इसका कोई भाई बहन है तो खुद यही बेटा हुआ, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। तो मोहित का गोपाल कौन हो जाएगा दोस्तों यानी कि हम लोगों का बेटा और पिता का संबंध होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। वही कह रहा है कि बताइए गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है, तो गोपाल और मोहित में क्या संबंध हो जाएगा यानी पिता पुत्र, यानी उसी को बोल देंगे हम लोग बेटा और पिता का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको करके बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। तो देखिए उसने यहाँ पर किस प्रकार से चलेंगे दोस्तों, ये देखिए बताते हैं कि 9 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। अब ब्रैकेट बंद इधर ले लेंगे दोस्तों माइनस, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो जैसे 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, अब माइनस 8 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको 32 यानी कि 63 में आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों 32 घटा दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 31 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 31
32 लिखा है कि नहीं। बीच में जो कैसे आया हमने वो तरीका बताया। उसने कुछ नहीं किया, ये देखिए ई साइड से जो है ये दोनों संख्या को ले लिया यानी अंक को ले लिया और उसी प्रकार से ये वाला ऊपर वाला नीचे के साथ रिलेशन ले लिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो 8 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, इधर हो जाएगा 6 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो देखिए 8 सते हो जाएगा हम लोगों के सामने 56, अब माइनस 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो घटा लीजिएगा, 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो देखिए 32 आएगा। तो बीच में 32 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। तो उसी प्रकार से जॉन वाला नंबर का अब निकालना यानी जॉन संख्या का निकालना दोस्तों। चल दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर उसका हो जाएगा इस जगह पर 14 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, पता नहीं कि वहाँ पर क्या रखना होगा, लेकिन बीच में प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों 8 गुना क्या हो जाएगा हम, अच्छा माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इस जगह पर माइनस लेना है, इधर हो जाएगा 8 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो चलिए कर दीजिए 14 गुना 14, इधर हो जाएगा 8 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो ठीक है, यानी घटाने के बाद हम लोगों के सामने कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए। ये भी बात वहाँ पर आपको सोचना होगा कि घटाने के बाद उस जगह पर क्या आना चाहिए दोस्तों 46 आना चाहिए। तो क्या रखेंगे जो कि हो जाए, अगर 7 रखेंगे तो 4 सते 98, तो 98 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 4 रखते हैं दोस्तों तो देखिए 14 चौके कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 में यदि हम लोग करेंगे तो हो पाएगा क्या, तो देख लीजिए अगर ऑप्शन नंबर हम लोग 7 तो बहुत दूर ज़्यादा हो जा रहा है, 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56। अगर 56 में आप 24 घटाइएगा तो क्या हम लोगों के सामने 46 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये वाला नहीं हो पाएगा, यानी कि 4 से तो नहीं होगा, यानी 5 रख के देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 5 रख देते हैं तो 14 पंचे क्या हो जाएगा 70। एक बार देख लेते हैं 5 यानी यहाँ पर रखे तो 14 पंचे क्या हो जाएगा 70। तो इस जगह पर 70 अब माइनस क्या कर लीजिए दोस्तों 24 कर लीजिए। तो 10 में 4 जाएगा 6, इधर बचा हम लोगों का 6 में 2 जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 4। हाँ बिल्कुल हो गया, यानी सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा 5 रख दीजिएगा। जैसे ही 5 रख दीजिएगा तो आपका फुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपको क्या रखना होगा 5 रखना होगा। तो जैसे ही आप रख दीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया है। करें नीचे दिए गए एक पासा चित्रों में यदि ऊपर 2 है तो उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो कैसे कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न, यानी डाइस जो पासा वाले सवाल होते हैं, रीजनिंग में एक चैप्टर होता है तो उसी से दिया गया है। देखिए इसको पहला पासा, इसको दूसरा पासा, इसको मानेंगे तीसरा पासा। तो देखिए इनमें से कोई ऐसा 2 पासा लेकर चलिए दोस्तों जिससे कि हम लोगों का आंसर निकल जाए। अगर हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए तो कोई सा 2 पासा ले लिया जाए। अगर इसको लेंगे तो 5 और 3, यहाँ 5 2 तो 2 के विपरीत। चलिए हम लोग क्या करते हैं पहला और दूसरा पासा ले लेते हैं। ये देखिए पहला और क्या लिए दोस्तों दूसरा पासा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 5 मिल रहा है सर, यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो जो कॉमन मिला यानी इसमें भी 5 मिला, इसमें भी क्या मिला दोस्तों 5 मिला, तो लिख दिए। उसके बाद यहाँ से कॉमन मिला उसी जगह से आपको घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना है, यानी जहाँ से मिला तो घड़ी की सुई की दिशा में। तो पहला वाला पासा हम देखिए 5 के बाद हो जाएगा दोस्तों 4 और क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और बीच में क्या लगा देना है कॉमन लगा देना। इसमें जैसे 5 से कॉमन लेंगे तो 5 के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 और क्या आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा और बीच में आप क्या लगा दीजिए कोमा लगा दीजिए, लगा दिए। तो वही कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर निकल चुका है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं। 2 के विपरीत ये देखिए क्या आया हम लोगों के सामने 4 आया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे आए, कितनों बड़ा दे दे, कभी 4 को पासा, कभी 3 को, कभी 5 को, कभी 6 तक दे देता है। तो आपको घबराना, कोई सा भी ऐसा पासा पकड़िए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता हो। तो देखिए हम लोगों का पहला और दूसरा पासा लिए तो उसमें 5 और 5 मिल रहा था, जहां कॉमन मिला उसी के साथ घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। तो जैसे घुमा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देख लीजिए 4 के यानी 2 के विपरीत हम लोगों के सामने कह रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कैलेंडर से सवाल दिया गया, तो चलिए कैलेंडर के सवालों को करके दिखाइए। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 1999, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, वर्ष 1999 में 12 फरवरी से 3 दिन बाद सोमवार है, तो उसी माह का अंतिम दिन कौन सा होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था। एक बार वीडियो को रोक लीजिए दोस्तों और अपने से ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो देखिए सीधा सा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर 1999 हम लोगों के सामने दे दिया, इस जगह पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है वर्ष 1999 में 12 फरवरी से 3 दिन बाद क्या है दोस्तों, सोमवार है। तो देखिए सीधा सा हम लोगों का अगर 12 फरवरी को निकाला जाए, यानी 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा दोस्तों, बस इतना सा हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि 12 फरवरी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 फरवरी। तो 12 फरवरी हटाइए, इस जगह पर मत लिखिए। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कैलेंडर से दिया गया, कर वर्ष 1999 में 12 फरवरी से 3 दिन बाद सोमवार है दोस्तों, तो उसी महीने में अंतिम दिन कौन सा होगा। तो कैसे कीजिएगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, देखिए आपको तरीका बताते हैं कि क्या लॉजिक होता है इस तरीके के प्रश्न करने का। सीधा सा सवाल है कि यहाँ पर वर्ष 1999 में 12 फरवरी से 3 दिन बाद हम लोगों का सोमवार पड़ रहा है दोस्तों, तो इसका अर्थ है कि 12 फरवरी का अगर दिन निकाला जाए, तो देखिए हम लोग इस जगह पर निकाल लेते हैं। सीधा सा यहाँ पर लिख लीजिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, 12 फरवरी। तो हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर 12 फरवरी, तो 12 फरवरी को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, तो 3 दिन पहले, यानी 3 दिन बाद अगर सोमवार है तो 3 दिन पहले, यानी कि अगर देखा जाए कि 3 दिन बाद हो रहा है, तो आज यानी आज का दिन अगर निकाला जाए कि आज यानी 12 फरवरी को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी शुक्रवार होगा, क्योंकि वहां पर बोल रहा है 3 दिन बाद हम लोगों का सोमवार है, तो आज शुक्रवार होगा, तब ना शुक्र में 3 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार आएगा। तो ठीक है सर, 12 के बाद हम लोगों का यानी 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो 12 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 को हम लोगों के सामने फिर कौन सा दिन आ जाएगा, यानी यहाँ पर कर लीजिए कि 19 फरवरी। देखिए समझना होगा कि 19 फरवरी को भी कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार ही आएगा। 19 के बाद देखिए हम लोग 7 जोड़ देंगे, यानी 26 फरवरी को भी हम लोगों का कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार ही आएगा। इस दिन भी क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार। क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। तो 26 हो गया, तो 27, यानी कि 27 अगर आप फरवरी का भी निकाला जाए दोस्तों कि 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो 27 फरवरी को शुक्र के बाद क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर शनि हो जाएगा। तो 28 फरवरी को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, तो इस जगह पर जैसे ही कीजिएगा, तो 28 फरवरी को हम लोगों का कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, यानी 28 शनि के बाद क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1999 आप जानते हैं कि फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है, तो 29 दिन किसमें होता है, जिसमें लीप वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर 1999 क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। यहाँ पर कर लीजिए ये क्या है, हम लोगों का साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितना होता है, 28 दिन का होता है। यहाँ पर लिख भी दिए दोस्तों कि साधारण वर्ष में फरवरी जो है 28 दिन के होते हैं। इसीलिए बेसिक बात आपको समझ लेना था कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा, क्या करने से होगा, हम तरीका बताए। वहां पर बोला 3 दिन बाद सोमवार है, तो 3 दिन बाद सोमवार है, तो इसका अर्थ आज कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो अब आज जब निकल गया तो वही कर, अब महीना का अंतिम दिन, तो महीना 28 में अंतिम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो फरवरी महीना चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए तो दक्षिण क्या हो जाएगा। तो कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, पूर्व कर लेंगे। इस साइड में आपको क्या कर लेना है दोस्तों, पश्चिम कर लेना है। जस्ट ऊपर में आपको क्या करना है, उत्तर कर लेना है। देखते ही आंसर कर लेंगे। ये देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने डायरेक्शन यानी दिशा बना लिया। तो जब इस साइड में पूर्व हो गया, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण। तो इसी में देखिए अब 4 दिशा निकलेगा, यानी अलग अलग दिशा निकलता है। यानी यहाँ से भी एक दिशा और निकल सकता है दोस्तों, यानी ये वाला दिशा को जैसे अगर इधर कहा जाए तो उत्तर पूर्व, इसके अपोजिट इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने और दिशा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से निकलता है। तो देखिए अब जो क्वेश्चन उसने कहा है उस अनुसार से चलिए। कह रहा है दक्षिण पूर्व क्या हो रहा है दोस्तों, उत्तर हो रहा है। तो दक्षिण पूर्व यानी कि क्या हो जा रहा है, उत्तर। तो यहाँ से देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर आ जा रहा है, तो इस जगह पर आ जा रहा है, यानी कि क्या हो जा रहा है दोस्तों, उत्तर हो जा रहा है।
तो ठीक है सर, समझ गए कि उसने कितना बार चला है। तो यहाँ पर 45 45 90 और 45 इसमें जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से 3 बार 45 45 घुमा है। यानी दक्षिण हम लोगों का बोला है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम क्या हो रहा है दोस्तों, पूर्व हो रहा है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा, तो इस जगह पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये देखिए हम बता रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, पूर्व हो जा रहा है, तो यहाँ पर आ जा रहा है। यानी कि ये देखिए इस जगह से स्टार्ट किया तो इस जगह से हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जा रहा है। तो यानी कि दक्षिण पश्चिम जो है हम लोगों का पूर्व हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण हम लोगों के सामने देखिए यहाँ से हम लोग इस में आ जाएंगे दोस्तों। तो ये वाला पे कौन सा हो जाएगा, तो सर दक्षिण जो हो जाएगा। तो हम लोग 45 देखिए यहाँ पर कितना चल रहा है, यानी 90 और इसमें आप 45 कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 5 और 9 4 135 डिग्री चल रहा है दोस्तों। सीधा सा है कि 135 डिग्री घूम रहा है। तो 135 डिग्री जैसे ही घुमा देंगे यानी दक्षिण से 135 डिग्री, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर और क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। कैसे आएगा, हमने बता दिया कि 135 डिग्री जो है हम लोगों का घूमते जा रहा है। 135 डिग्री क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आंसर आपका निकलेगा उत्तर पूर्व। यहाँ पर लिख भी देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि उत्तर और क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व इस प्रश्न का आंसर आएगा। हमने लिख भी दिया कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। करा कि सभी तोपें जो है करा कि हथ गोले हैं और कुछ हथ गोले यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि बंदूक है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न को कैसे करते हैं, तो चलिए बता देते हैं कि सभी तोप हैं, यानी जितना भी तोप है दोस्तों हम लोग बना लीजिए, जितना भी तोप है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, हथ गोले। तो हम लिख लिए हथ और क्या हो जाएंगे दोस्तों, गोले हो जाएंगे। तो ठीक है सर, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद अब देखिए फिर उसने क्या करा, कुछ हथ गोले बंदूक है, तो इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, बंदूक लिख लेंगे। कुछ हथ गोले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बंदूक हो जाएगा। तो कुछ हिस्सा इसका ऐसे ले जाके बंदूक में कर देना है। अब देखिए जो निष्कर्ष कहाँ है, चल देते हैं। करेक्ट, कुछ हथ गोले जो है तोपें, कुछ हथ गोले जो है तोपें, तो बिल्कुल सही कह रहा है। पहला वाला निष्कर्ष सही होगा क्योंकि इतना बड़ा जो गोला देख रहे हैं क्या है दोस्तों, हथ गोले का। तो वही कह रहा है कि कुछ हथ गोले जो है तोपें, तो हथ गोले के इतना सा हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, तोप का है। यानी कुछ हथ गोले जो है तोप है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। यानी कुछ हथ गोले क्या हो जाएंगे, तोप हो जाएगा। तो पहला वाला तो हम लोगों का निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। दूसरा देखिए कुछ तोप बंदूक है, तो कुछ तोप जो है दोस्तों हम लोग देखिए तोप और बंदूक में तो कोई रिलेशन, तोप यहाँ पे है बंदूक यहाँ पर, तो कोई रिलेशन है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी दूसरा निष्कर्ष हम लोगों के सामने क्या होगा, गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उस चित्र को पहचानिए जिसमें ऐसे परिश्रमी को दर्शाया है जो नियोजित नहीं है परंतु क्या है दोस्तों, शिक्षित है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा सवाल उसने क्या कहा रहा है, ये देखिए यानी कि एक क्षेत्र दिया गया, उसमें कह रहा है कि पहचानिए जो हम लोगों का परिश्रमी को दर्शा रहा है, लेकिन परिश्रमी को दर्शाता है जो नियोजित को नहीं। यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, नियोजित को नहीं, तो जिसमें नहीं लिखा हुआ उस डायग्राम को हटा दीजिए। यानी इसमें नहीं लगा हुआ है, नियोजित में नहीं लगा हुआ है, तो नियोजित को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही नियोजित को हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें लगा है क्या दोस्तों, हम लोग। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सीधा सा कहा है दोस्तों, नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए। उसने कहा कि उस क्षेत्र को पहचानिए, वो कह रहा है कि उस क्षेत्र को पहचानिए जो हम लोगों का परिश्रमी हो, परिश्रमी को दर्शाता हो और नियोजित को नहीं। तो जिसमें नहीं लगा है उस हिस्सा को काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि नियोजित नहीं होना चाहिए। उसने कहा है कि हम लोगों का दो लोग यानी परिश्रमी होना चाहिए और क्या दोस्तों, यानी कि हम लोगों का शिक्षित होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दो है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे, तो कौन सा बुक और किस एग्जाम के लिए है, तो चलिए एक बार देख लीजिए दोस्तों उस बुक के बारे में।
तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन के प्रकाशन के बारे में दोस्तों। तो यह बुक जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या कंटेंट दिया गया है दोस्तों, देखिए। तो इस बुक के भीतर में जो है दोस्तों आपको 8 सॉल्व पेपर दिया गया, अच्छे से देख लीजिए। जब बुक आप लेंगे तो चक्षु प्रकाशन का लोगो हमेशा देख लेंगे तभी बुक को परचेज करेंगे। यहाँ पर लोगो जो रेड कलर में दिया गया दोस्तों, तो उसको एक बार जरूर देखेंगे ध्यान से। उसके बाद देखिए इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, इस बुक में जो है आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेगा जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है दोस्तों, किस किस डेट में हुआ, तो यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और हम लोगों का 15 क्या है दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं। यानी यह बुक आपको कहां कहां मिल जाएगा दोस्तों, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या आप प्रकाशन से खुद लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए इस बुक के भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी एग्जाम का जो सिलेबस है दोस्तों बिल्कुल उसी के अनुरूप निकाला गया है। यानी चक्षु प्रकाशन, बुक का नाम देख लीजिए दोस्तों हम लोगों का चक्षु, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, यानी इस बुक को पढ़ सकता है। और इस देखिए सिलेबस एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार निकाला है दोस्तों। जो सिलेबस जैसे आपका जानते हैं कि सामान्य ज्ञान जिसको जीके बोलते हैं, सामान्य हिंदी, उसके बाद आपका आएगा दोस्तों हम लोगों का मैथ, और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों रीजनिंग। तो 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और उसी के अनुरूप इस बुक को निकाला गया है। जो पिछले प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं उसी को देखते हुए और जिस प्रकार से एजेंसी ने कंडक्ट कराई थी, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के अनुकूल इस बुक को निकाला गया। देखिए बुक के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए जैसे हम लोगों का सामान्य ज्ञान के जितने भी चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे, सामान्य हिंदी के जितना चैप्टर है तो उससे प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद संख्यात्मक यानी मैथ के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उससे मिलेंगे, और हम लोगों का रीजनिंग के जितना भी यानी कि रीजनिंग का जितना चैप्टर है तो उसका सॉल्यूशन इस बुक में दिया गया है। यानी चारों सब्जेक्ट से है। ये देखिए प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों कौन कौन सा डेट में, तो यहाँ पर दिया गया जैसे इस डेट को हुआ, इस डेट को, यानी हर चीज सॉल्व पेपर मिल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए इतना प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो यानी बुक में देखिए ये जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है तो यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया जो दोस्तों वो क्वेश्चन मिलेगा और उसी के अनुरूप आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया। तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। और इसका थोड़ा सा पीडीएफ यानी कि कुछ भाग का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन आपको थोड़ा सा ही मिलेगा, आपको बुक लेना ही पड़ेगा, बिना बुक लिए हुए नहीं हो सकता है, तो जरूर ले लेंगे इस बुक को। और भी बुक है दोस्तों इसके साथ, ये देखिए। तो देखिए चक्षु प्रकाशन के और भी बुक निकाले गए हैं दोस्तों, जैसे स्टडी गाइड। अगर स्टडी गाइड ले लेते हैं तो इसमें आपको हर एक यानी जितने भी आपके सिलेबस है दोस्तों पूरा का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट निकाला है। इसके साथ आप यानी चाहते हैं कि नहीं हम अलग अलग बुक लेंगे तो सामान्य हिंदी का स्पेशल बुक निकाला है चक्षु प्रकाशन ने, जो बिल्कुल लेटेस्ट है दोस्तों, मार्केट में अभी लेटेस्ट आया हुआ है। जैसे आप कहेंगे कि नहीं हमको रीजनिंग का स्पेशल बुक चाहिए तो उसका भी चक्षु प्रकाशन का ले सकते हैं। तो ये सभी यानी बुक कहां से ले सकते हैं, तो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बुक खरीदते समय किसी प्रकार की असुविधा होता है तो वहां पर आप जरूर कॉल कर सकते हैं। लेकिन बुक खरीदते समय लोगों को एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं कि नकली प्रकाशन ने निकाल देते हैं, तो लोगों पे एक बार जरूर ध्यान दे देंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, यानी भिन्न बताना है कि इनमें से, जैसे गणतंत्र दिवस, उसके बाद लिखा है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, उसके बाद रक्षाबंधन। तो इसमें से कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो भिन्न का मतलब आप जानते हैं कि 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए जैसे गांधी जयंती हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने हो गया स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों गणतंत्र दिवस। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, यानी कि दिवस है। यहाँ पर सीधा सा लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों दिवस हो जाएगा। और लेकिन हम लोगों का रक्षाबंधन एक क्या है दोस्तों त्योहार हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तोहयार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ये सभी दिवस है, यानी दिवस यानी दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन ये एक रक्षाबंधन क्या है दोस्तों, तोहयार है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया था इस तरीके का प्रश्न। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। कह रहा है कि बी जो है ए से बी जो है कह रहा है ए से अधिक उम्र का है लेकिन डी से क्या है, कम है। तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चल दीजिए कि बी जो है ए से क्या है दोस्तों, अधिक है। तो हमने इस जगह पर बना लिया बी जो है ए से अधिक है, तो ए से अधिक कर दिए। लेकिन डी से क्या है दोस्तों, कम है, तो डी से कम कर दिए। यानी उसने कहा है कि बी जो है ए से अधिक है, तो ए से अधिक देखिए बी हो गया, फिर डी से कम, फिर कह रहा है सी जो है ई से अधिक है, यानी सी जो है दोस्तों ई से अधिक है, तो सी ई से अधिक है लेकिन ए से क्या है दोस्तों, कम। यहां पर बोला है सी जो है ई से अधिक है, तो सी जो है ई से अधिक हो गया, यानी ई से अधिक यानी उससे ऊपर हो गया, और ए से कम, तो ए से क्या हो गया, नीचे। तो सबसे अधिक उम्र का कौन है, क्वेश्चन यही था, सबसे अधिक उम्र का कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है डी सबसे अधिक उम्र का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डी, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए सबसे अधिक उम्र का कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर सबसे कम उम्र पूछा जाता है तो किसका होता, ई का। यहां पर आप लिख भी सकते हैं कम उम्र, यहां पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कम उम्र, और सबसे अधिक उम्र यहां पर हो जाएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक उम्र वाला। तो अधिक उम्र वाला कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं श्रृंखला वाले। तो चलिए ये वाला श्रृंखला कैसे करते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला यानी डैश 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 कई बार आया गया। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले आप नोट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए, उसके बाद बी डैश, यहाँ पर बी सी डैश सी डैश, उसके बाद डी डी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई और क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है। तो चलिए इस डैश की जगह पर क्या भरा जाएगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा सा आप इस प्रकार से चलेंगे। देखिए कितना लेटर डैश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 है। तो 14 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है। यहाँ पर कितना, अच्छा हमने इधर डैश नहीं लगाया था इसीलिए यहाँ पर हो रहा था, इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों, डैश लगा दीजिए। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर, हाँ अब हम लोगों का 15 हो गया, क्योंकि हमने डैश को छोड़ रहे थे। तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 हो गया, तो 15 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ये देखिए 15 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, 3 गुना 5 में। तो सीधा सा आप 3 गुना 5 में तोड़ लीजिए, यानी कि 3 को सीरीज ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार से इस जगह पर हो जाएगा, उसी प्रकार से इस जगह पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 को करके सीरीज बना लीजिए। तो ये देखिए सीरीज कैसे बनेगा दोस्तों, बड़ा लेटेस्ट है। ये देखिए ए के बाद यहाँ पर हो जाएगा डबल बी, उसी प्रकार से बी के बाद हो जाएगा दोस्तों डबल सी, सी के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डबल डी, और डबल यहाँ पर डी के बाद हो जाएगा डबल ई, उसी प्रकार से ई के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डबल एफ। तो ये सीरीज चला है, देखिए ए डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ। तो इस प्रकार से सीरीज चला है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या भरा, बी भरे, सी भरे, डी भरे, ई भरे, एफ भरे। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी हम लोगों के सामने बी सी, बी और क्या दोस्तों, सी डी ई एफ। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए, देखिए किस तरीके से पूछा गया। यहाँ पर करा कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है, यानी ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, लेकिन ठीक बाद उसका क्या होना चाहिए, उसका गुणन हो, यानी ठीक बाद क्या हो दोस्तों, गुणन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेसिक बात बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या थोड़ा सा लिख देते हैं, ये देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपका क्या क्या होता है, कहां से स्टार्ट शुरू होता है, तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद होता है दोस्तों 5, उसके बाद क्या होता है 7, और भी चलते रहेगा इसी प्रकार से, लेकिन यहीं तक में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यानी कि हम लोगों का गुणन, तो गुणन यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि गुणन हम लोगों का जैसे कहा जाएगा कि 6 का गुणन, यहाँ पर लिख देते हैं कि 6 का गुणन,
ये इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों 6 का गुणन। तो 6 का गुणन का मतलब 6 को कौन कौन काट रहा है, जैसे 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, फिर 3 काटेगा, फिर कौन काटेगा दोस्तों 6 काटेगा, यानी यही होगा 6 का गुणन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब सीधा सा सवाल आपके सामने दिया गया, ये तो बेसिक हुआ, यानी ऐसे कितने 6 है तो जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, अभाज्य संख्या। ये देखिए इस जगह पर एक 6 हो जाएगा जिसके पहले क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ये देखिए यहाँ पर एक 6 हो जाएगा जिनके पहले एक क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यानी 5 हो गया। उसके बाद ये देखिए हम लोगों के सामने उसका एक गुणन, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले, तो ये देखिए एक और इसी जगह हो जाएगा दोस्तों, यहां से अगर यहां पर लिया जाए तो यहीं पे हो जाएगा। यानी ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, 6 के पहले हम लोगों का अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा और ठीक बाद उसका गुणन, तो 2 को मिल गया। उसी प्रकार से 6 के पहले अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसका गुणन भी होना चाहिए। तो अब ऐसा तो कहीं नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखिए 6 के, हाँ यहाँ मिल गया दोस्तों। ये देखिए 6 के पहले अभाज्य संख्या 7 हम लोगों का अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि और ठीक उसका गुणन। तो उसी प्रकार से और भी देखिए दोस्तों, हाँ एक और हम लोगों के सामने इसी जगह मिलेगा। ये देखिए 6 के पहले अभाज्य संख्या 2 क्या है, अभाज्य संख्या, और ठीक उसका गुणन। तो 6 2 से कट रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं कि सर यहाँ पर होगा तो होगा क्या। हमने बेसिक बात बता दिया कि अभाज्य संख्या 2 3 5 7 इसी प्रकार से चलते रहेगा। और 6 का गुणन मतलब कि 6 को कौन कौन काट सकता है, 1 2 3। तो देखिए पहला हम लोगों के सामने यहाँ पर मिल गया कि 6 के पहले देखिए अभाज्य संख्या और उसका ठीक गुणन, तो 3 हो गया। फिर देखिए 6 के पहले एक अभाज्य संख्या 3 उसका ठीक गुणन, और देखिए कहीं ऐसा मिल रहा है 6 के पहले अभाज्य संख्या और उसका गुणन, 6 के पहले उसका अभाज्य संख्या, तो ऐसा यहाँ पर एक मिला। उसके बाद इसके जस्ट बगल में 6 के पहले एक अभाज्य संख्या 2 और ठीक उसका गुणन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को तर्क संगत के रूप में क्रमबद्ध कीजिए। तर्क संगत का कहने का मतलब इसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। पहले क्या होगा, मिशन मैन होगा, कि हम लोगों का प्रशिक्षण प्राप्ति होगा, कि साक्षात्कार होगा, कि चुनाव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों जरूरी क्या है, यानी चुनाव। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चुनाव होगा, यानी स्टार्ट होगा 4 से। चुनाव के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही चुनाव किए तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, साक्षात्कार, यानी कि क्या हो जाएगा, साक्षात्कार 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रशिक्षण प्राप्ति, यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले हम लोग चुन लिए, चुनने के बाद उसको क्या किए, साक्षात्कार किए, साक्षात्कार के बाद उसने प्रशिक्षण प्राप्ति किया, और प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, मिशन मैन हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे होगा, तो इस तरीके से पहले चुनाव होगा, चुनाव के बाद साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद हो जाएगा प्रशिक्षण प्राप्ति, और प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद हो जाएगा मिशन मैन। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। कथन और एक तरीके से निष्कर्ष वाले दिए हैं। तो किस प्रकार से कथन निष्कर्ष है, कह रहा है कि एक कथन में दिया गया है कि एक फिल्म को देखने के बाद लीला ने कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। यानी लीला कह रही है दोस्तों कि लीला कहना कि हम एक फिल्म देखें, और यह फिल्म देखने के बाद उसने कहा कि हम दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव देंगे। तो लीला ने फिल्म, कह रहा है कि लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया, तो बिल्कुल आनंद लिया। अगर आनंद नहीं लिया होता तो क्यों दोस्त को बताता, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वह चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखे, तो ये भी चाह रहा है कि हम भी देखें तो दोस्त भी देख ले। तो वही बात तो हम लोगों का कथन में चर्चा है कि एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का क्या करेंगे, सुझाव देंगे। इसका अर्थ लीला को क्या आया, फिल्म देखने में आनंद आया। लीला चाहती है कि सभी दोस्त उस फिल्म को देखें। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, कमेंट कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। जरूर चिन्ह को परिवर्तन करके और यहाँ पर रखेंगे, तो जरूर कमेंट कर देंगे कि 16 का आंसर क्या होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।